आज तक पश्चिम बंगाल में जितनी भी घटनाएं सामने आई है उसमें कितनी निष्पक्षता से जांच एसआईटी की टीम ने की है, क्योंकि एसआईटी ममता बनर्जी की सरकार ने बनाई है। और एसआईटी की टीम अभी तक क्या की, वो मोमो वाले को गिरफ्तार करके ले गया, 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनको रिमांड पर लिया। पुलिस क्या खातिरदारी कर रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आग लगना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आग लगने के बाद तत्परता दिखाना और न दिखाना यह प्रशासनिक लापरवाही है। इसलिए जब गवर्नर गए तो प्रथम दृष्टया जैसे ही देखे, लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा प्रशासनिक लापरवाही। ये लापरवाही केवल लापरवाही है या कुछ और बड़ी साजिश है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वहां पर लोग कुछ और बात कर रहे थे। वहां कुछ लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आग लगने के बाद लोग बाहर निकलने की कोशिश किए, क्योंकि वो गोडाउन था और गोडाउन में अंदर कुछ ऐसे सामान रखे हुए थे जो तेजी से जल सकते हैं। लेकिन जब आग लगी तो उसके बाद दरवाजे पर वो लोग दस्तक देते रहे, बाहर से लॉक लगा हुआ था, वो बाहर निकल ही नहीं पाया। और अगर फायर ब्रिगेड की टीम ये 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर पहुंच गई होती, सही तरीके से उसे बुझाने की कोशिश की गई होती और उन लोगों को बाहर निकाला जाता, तो आज फॉरेंसिक टीम को उनके चीथड़े इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। कम से कम उसमें से कुछ लोग बच सकते थे। ये अभी 25 है या 27 है या 35 है, ये संख्या भी पूरी तरह से पता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 52 मजदूर थे, उसमें से कुछ बचाए गए, कुछ की मौत हो गई, कुछ की अस्थियां तक नहीं मिली है, कुछ के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। अभी फॉरेंसिक जांच चल रही है, अभी डीएनए टेस्टिंग चल रही है कि कितने लोग मारे गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है और चर्चाएं भी बंद हो गई। अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद गवर्नर की रिपोर्ट आई और फिर से यह देखा जाने लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है तो कांग्रेस क्या कर रही है। अगर कांग्रेस वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस को भी कम से कम इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ममता बनर्जी पर अटैकिंग मोड में आना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने तो एक दूसरे को सुरक्षित रखने की कोशिश की है, इसलिए साजिश की बू इसमें से आ रही है। और अब एसआईटी की जांच की मांग नहीं बल्कि सीबीआई जांच की मांग है।